यूपी के अमेठी में गुरुवार की शाम हुए हत्याकांड से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने शिक्षक को 3, पत्नी को 2 और बेटियों को एक गोली मारी थी। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने 7 गोलियां मृतकों के शरीर से निकाली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शव रायबरेली के लिए रवाना किए गए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। एसपी अनुपम सिंह ने बताया कि टीमें सक्रिय हैं। जल्द ही हम घटना के बारे में तमाम जानकारी देंगे। कंपोजिट विद्यालय पन्हौना के सहायक शिक्षक सुनील कुमार जिले के शिवरतनगंज कस्बे में परिवार के साथ रहते थे। वो मूल रूप से रायबरेली के जगतपुर थाना अंतर्गत सुदामापुर के निवासी थे। पहले वो पुलिस विभाग में सिपाही थे, लेकिन बाद में शिक्षक के रूप में उनका चयन हो गया था। उनकी तैनाती रायबरेली में ही थी, लेकिन दिसंबर 2020 में अमेठी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। वो यहाँ आकर किराए के मकान में रहने लगे थे। गुरुवार की शाम 7 बजे सुनील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे हैं। गुरुवार को अमेठी हैरान रह गया क्योंकि सरे शाम उसके कस्बे अहुरवा में एक शिक्षक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षक दंपत्ति के साथ उनके बच्चों को भी मारा गया। मैं इसी मकान पर मौजूद हूँ जहां पर यह घटना घटी है। ये देखिए सामने चौराहा है, वहां से सटा ये मकान है और यहाँ पर सुनील कुमार शिक्षक रहा करते थे, जिनकी पोस्टिंग रायबरेली में है। 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, अपनी पत्नी के साथ हाल ही में कुछ महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ से जो उनका विद्यालय जहाँ पर वो तैनात थे वो बहुत दूर नहीं है। तो अवस्थी निवास में उन्होंने मकान जो है किराए पर लिया था और वहीं पर शाम को 7 बजे बदमाशों ने उनकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। चूंकि 4 लोगों की हत्या हुई तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। थाने की फोर्स जब पड़ोसियों ने सूचना दी, उसके बाद मौके पर पहुंची और पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं बदमाशों की गिरफ्तारी को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने भी घटना को अक्षम्य बताते हुए सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए और चूंकि पूरे माहौल में डर का माहौल है तो ऐसे में पुलिस अधिकारी यहाँ पे पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। देखिए ये वो घर है जो अभी पुलिस ने बंद कर दिया है। यहाँ के पीछे हिस्से में कमरे में सुनील कुमार अपनी परिवार के साथ रहा करते थे। पड़ोस में ही पोस्टिंग है। जो जानकारी मिल पाई है अभी तक प्रारंभिक तौर पर, उसके मुताबिक जो ये शिक्षक परिवार है शाम को यहाँ पर अपने घर में मौजूद था और तकरीबन 6 से लेकर 7 बजे का समय रहा होगा। चौराहे पर यहाँ से जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर आरती चल रही थी। बदमाश आए और वहां पर बाइक लगाई। एक बदमाश जिसने बाइक लगाई और चूंकि आरती की आवाज आ रही थी तो ऐसे में गोली चलाना बहुत ही आसान था, तो अंदर पहुंचे और 4 की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मौके से लगभग 9 कारतूस बरामद किए हैं, जिसमें एक जिंदा कारतूस भी शामिल है। पुलिस की टीम जुट गई है। देर रात तक आसपास के इलाकों में पूछताछ की जाती रही। मकान में कहां से एंट्री हो सकती है ये भी पता लगाया जाता रहा। जो पड़ोस के लोग हैं वहां पे, और साथ ही पीछे से कोई एंट्री पॉइंट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें ये कवायद में पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? विनय कुमार। विनय भैया, कल जब घटना घटी, गोली मारी गई, तब उस वक्त आप पास में ही मौजूद थे? यहीं पर हमारा चौराहे के पास खेत है, तो यही आवारा पशु परेशान करते हैं, तो हम दिन भर यहीं रहते हैं। अच्छा। तो 7 बजे के करीब में यहाँ पंडाल में जब आरती शुरू हुई तो हम लोग यहीं थे। अच्छा। पंडाल के पास। अच्छा। तो ये जो अमित मेडिकल स्टोर के संचालक हैं राम मनोहर यादव, अच्छा, उनके द्वारा पुलिस को बताई गई कि हमारे यहाँ फायर हो रहे हैं। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ भागे। पुलिस हमारे साथ थी, राम मनोहर यादव जी हमारे साथ थे। सब लोग यहाँ पहुंचे तो हम लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो रात चूंकि हो चुकी थी, 7 बजा था, लाइट थी। अच्छा। तो अंदर एकाएक सब लोग गए और बिल्कुल स्तब्ध रह गए, क्योंकि 4 लाशें पड़ी थी, 2 बच्चे और शिक्षक और उनकी पत्नी। अच्छा, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उन्होंने निकलते भी लोगों को देखा होगा? जी नहीं, उन्होंने निकलते नहीं देखा, केवल फायर की आवाज सुनी। अच्छा। किसी को जाते नहीं, जाते आते मतलब कोई गौर नहीं करता किसी कमरे में कौन जा रहा कौन आ रहा, कोई मतलब नहीं, तो क्या मतलब आज देखने का। तो इस तरह ज्यादा जानकारी उनको नहीं थी। फायर सुनने के बाद वो थोड़ा सा सक्रिय हुए। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक सब कुछ हो गया था। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार है। अमरीश भाई, ये घटना जब गोलीबारी हुई जी, तो तब आपने सुना था ये? नहीं, गोलीबारी आवाज किसी को नहीं मिली। यहाँ एक अमित मेडिकल स्टोर है, तो नीचे राम मनोहर यादव रहते हैं उनके, जिसका मेडिकल स्टोर है। तो जब ऊपर आवाज होने लगी
वहाँ भाग के गए पंडाल के पास, जो पुलिस व्यवस्था थी उनको बोले कि यहाँ फायरिंग हो रही है ऊपर। वो सब लोग भाग के आए, जब तक वो लोग पीछे से निकल गए। सामने से कोई नहीं निकला, पीछे सब लोग जो भी थे पीछे से निकल के गए। अच्छा, मारने वाले पीछे से भाग के गए। सामने चूंकि सब लोग थे, दुकानें खुली थी सबकी, पूजा चल रही थी माता जी की, तो ये सामने से कोई नहीं निकल गया। किसी ने देखा नहीं कि कितनी राउंड हुई है, कितने लोग थे, ये किसी ने नहीं देखा। सुनील कुमार जिस मकान में रहा करते थे उसका पिछला हिस्सा ये है। जो आसपास के लोग हैं और पुलिस की जांच जिस दिशा में जा रही है उसके मुताबिक जो बदमाश थे उन्होंने मेन गेट से एंट्री की और यहां पर सुनील कुमार का पूरा परिवार मौजूद था और मारने के बाद संभावना इस बात की है कि इस रास्ते से होकर यहां से वो फरार हो गए, क्योंकि यहां पर एक ब्लड की क्लॉटिंग भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मारने के बाद फ्रंट गेट का इस्तेमाल ना करके पीछे के रास्ते उन्होंने इस छत पे आए और इस छत से वहां पर जो खेत है वहां से फरार हो गए। ये जो संभावना है पुलिस की वो ये है। और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, ये प्रत्यक्षदर्शी कुछ मौजूद हैं जो घर में आए थे। क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ नोत्री। सिद्धार्थ, कैसी स्थिति थी जब आप यहाँ पर आए थे? कहाँ पे क्या? यहाँ पे ये पहले ब्लड पड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ पे वो मास्टर साहब थे, उन्हीं के जस्ट आगे उनकी वाइफ थी। अच्छा। वो जो ईटा पड़ा वहाँ पे उनकी बेटी पड़ी हुई थी, वहीं पे आगे थोड़ी सी मैगजीन पड़ी। मतलब पूरा परिवार एक ही जगह पे था, तो बदमाश जब आए तो उन्हें पता था कि पूरा परिवार बाहर है, घटना को अंजाम वहीं पर दिया। जी जी। और क्या क्या पड़ा हुआ था वहाँ पे? कितने मैगजीन भी पड़ी हुई थी। मैगजीन पड़ी हुई थी? कुछ चले हुए कारतूस और कुछ? अब वो सब नहीं, हमने मैगजीन फोटो में देखी थी, अच्छा तो वही फोटो हम लोगों के पास है, तो मैगजीन देखी थी उसमें। अच्छा, तो पुलिस ने कारतूस भी बरामद किए। यहाँ के लोगों का कहना है मैगजीन भी थी और जो बच्चे थे वो भी बाहर थे, पति पत्नी दोनों बाहर थे। तो बदमाशों ने फ्रंट गेट से एंट्री ली, घटना को अंजाम दिया। समय भी रखा 7 बजे जब मंदिर में आरती चलती है। मतलब पूरी प्री प्लानिंग पहले से कर ली गई थी ताकि कहीं किसी को शक न हो। लेकिन गोली चलने की आवाज हुई तो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जो चौराहे पर मौजूद थी। जब पुलिस जब यहाँ तक पहुंची तो बदमाशों ने उस गेट का सहारा न लेकर, संभावना इस बात की पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से इस छत पर चढ़े, उस छत से उस छत होते हुए पीछे के रास्ते खेतों में फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जांच टीमें गठित कर दी हैं। 4 टीमें जांच कर रही हैं। लगातार आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों को कहना है कि बहुत जल्द जो बदमाश है वो उनके चंगुल में होंगे। बता दें घटनास्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर यह दुर्गा पंडाल था, जहां शाम के वक्त हो रही पूजा और साउंड की तेज ध्वनि से फायरिंग की आवाज सुनाई नहीं दी। इतना ही नहीं, भीड़ भाड़ के बीच हत्यारा वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो गया और किसी की नजर तक उस पर नहीं पड़ी। पुलिस को घटनास्थल के पास से 9 खोखे, एक जिंदा कारतूस और एक खाली पड़ी पिस्टल की मैगजीन मिली है, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, जैसे हत्यारा बीच बाजार में तंग गली के अंदर घुसा, कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले, उसे मृतक के घर का रास्ता अच्छे से पता था। पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा किया, सुनिए। देखिए, थाना सिरोगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर। तो कुछ सर रहने वाले एड्रेस सर हत्यारों को कुछ सुराग मिल पा रहा है? देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। बहरहाल मामले को लेकर लगातार कई बड़े राज खुल रहे हैं, कई खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।